सबको नमस्कार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुगर की बीमारी से परेशान रहते हैं। आज ये वीडियो उनके लिए, उनके जो शुगर लेवल है कुछ मात्रा में कम करेंगे। अगर लगातार ये अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे उनका शुगर लेवल में कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले उन्हें पद्मासन में बैठने का अभ्यास करनी है। इस प्रकार से एक पैर उठाकर जंघा के ऊपर, फिर दूसरा पैर जो आगे की ओर है उसे इस प्रकार धीरे से उठाकर अपने दूसरे जंघा के ऊपर रखने का अभ्यास कम से कम एक एक मिनट इस प्रकार रखनी है। 1 मिनट मोबाइल से या घड़ी से देख के ऐसे बैठनी है। हो जाने के पश्चात पुनः उसको प्रारंभिक स्थिति में इस प्रकार पैर को आगे की ओर फैला देनी है। पुनः वही पद्मासन अपने को 3 बार पैर को बदलते हुए करनी है। 3 चक्र जब कर लेते हैं उनके पश्चात अपने को दूसरा आसन की ओर जानी है। फिर जिस मेट में आप बैठे हैं उसमें धीरे से हल्का सा इस प्रकार से आरामदायक स्थिति में लेट जानी है और पवन मुक्तासन का अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास करनी है। इस प्रकार एक पैर को आगे की ओर बढ़ाकर दूसरे दोनों हाथों से इस प्रकार अपने घुटने पर इस प्रकार पकड़नी है। श्वास छोड़ते हुए कुछ समय तक के अपने को इस प्रकार बनाए रखनी है। फिर श्वास लेते हुए पैर जमीन की ओर, सिर भी जमीन की ओर, फिर पैर बदलते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए पुनः पैर बदलकर श्वास छोड़ते हुए। जब श्वास छोड़कर इस प्रकार अभ्यास करते हैं तो कम से कम 10 सेकंड तक रुकने का यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। श्वास लेते हुए पुनः श्वास छोड़ते हुए एक एक पैरों से अभ्यास 10-10 बार करेंगे और इसको कम से कम 3 चक्र प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात दोनों पैर को आपस में इस प्रकार ऊपर उठाते हुए अपने शरीर की ओर आगे बढ़ानी है, दोनों हाथ के सहारे इस प्रकार। अब श्वास छोड़ते हुए, पहले हमने सिंगल पैर से किए थे, अब डबल पैर से। श्वास भरते हुए वापस, पुनः श्वास छोड़ते हुए कम से कम 10 सेकंड तक या 10 गिनते तक के रुकने का अभ्यास। पुनः श्वास छोड़ते हुए अगर हल्की सी थकावट आ जाए तो 10 सेकंड के लिए आराम इस प्रकार लेट जानी है। दोनों पैर फैल जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, सिर एक साइड झुक जाएंगे। केवल अपने श्वास पर ध्यान देनी है। केवल 10 सेकंड श्वास लेनी है और छोड़नी है, तो जो धड़कन बढ़ी हुई रहती है वो आराम की स्थिति में आ जाएगी। अभी हमने पवन मुक्तासन किए, उसको एक पैर फिर दोनों पैर हमने अभ्यास किए, उसे 10-10 बार 3-3 चक्र करनी है। इसको भी विशेष ध्यान रखनी है। उसके पश्चात दोनों अपने हाथ को अपने जंघा के ऊपर और श्वास इस प्रकार दिखते रहिए। श्वास भरते हुए इस प्रकार अपने को अपना पूरे शरीर को उठाकर रखनी है। जितना देर हो सके उतना देर तक रोकने का प्रयास। फिर धीरे से वापस, पुनः अभ्यास। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को भी 5 बार आप लगातार कर सकते हैं। अगर धड़कन तेज हो जाए तो कुछ सेकंड 10 सेकंड के लिए आराम, न हुए तो दोनों पैर को इस प्रकार मोड़ लेंगे
और अपने हाथ कमर के पास इस प्रकार रखते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास इस प्रकार से। यहाँ पर श्वास की गति सामान्य रहेगी। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कोशिश करें लगभग 1 मिनट तक के ये अभ्यास करें। अपना पैर ऊपर, 1 मिनट अभ्यास करने के पश्चात धीरे से प्रारंभिक स्थिति में इस प्रकार धीरे से वापस। अभी जो हमने किए थे सर्वांगासन, इसे भी 3 बार लगातार कर सकते हैं। तो उसी क्रम में अगला अभ्यास, जैसे हमने सर्वांगासन किए थे वैसे ही सर्वांगासन करनी है, लेकिन पूरा नहीं मोड़ के धीरे से अपने पैर को अपने शरीर के सिर के पीछे की ओर इस प्रकार कुछ सेकंड रुकने के पश्चात पुनः वापस इस प्रकार वापस आ जानी है। इसे भी 3-3 चक्र करनी है। 10 सेकंड का ब्रेक, 10 सेकंड का आराम, 10 सेकंड के आराम के पश्चात पुनः बायां करवट इस प्रकार लेते हुए पेट के सहारे इस प्रकार लेट जानी है। इस प्रकार लेटकर अपने दोनों भुजा इस प्रकार रखनी है सामने और धीरे से उठने का अभ्यास। अपना हाथ हल्का सा मुड़ा हुआ रहेगा। श्वास की गति सामान्य। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जब थकावट लग जाए वापस। पुनः अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास भी कम से कम 10 बार करेंगे। 10 बार करने के पश्चात अपने घुटने के सहारे इस प्रकार शशांकासन की पोजीशन में धीरे से भुजंगासन के पोजीशन में अब दोनों हाथ इस प्रकार देख लो, मुड़ा हुआ नहीं, सीधे रहेंगे। पुनः शशांकासन के पोजीशन में भुजंगासन के पोजीशन में पुनः शशांकासन के पोजीशन में। उसके पश्चात अपने दोनों हथेली को इस प्रकार अपना देख लीजिए पैर का पोजीशन वज्रासन में ऐसे। ये वज्रासन का अभ्यास जब खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट बैठने का अभ्यास करेंगे तो जो पाचन शक्ति है उनमें अच्छा डेवलप होगा। इस प्रकार फिर गोमुखासन का अभ्यास। दोनों पैर आगे, एक पैर इस प्रकार मोड़ लेंगे, दूसरा पैर को मोड़ते हुए अपने दूसरे घुटने के ऊपर इस प्रकार रखनी है और उसके पश्चात एक हाथ ऊपर की ओर, दूसरा हाथ पीछे से जो हाथ नीचे की ओर गई है उसे पकड़ने का अभ्यास इस प्रकार पकड़नी है। मैं एक बार हाथ का पोजीशन दिखा देता हूं किस प्रकार हाथ का पोजीशन रहेगा। इस प्रकार से ये हाथ को पकड़ के रखनी है। कोशिश करें लगभग 1 मिनट तक के इसी पोजीशन में रहें। उसके पश्चात पैरों की स्थिति बदलते हुए अपने हाथ की स्थिति पुनः बदल जाएंगे। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर और इस प्रकार। अब हाथ का पोजीशन अलग अलग। अब मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे से इस प्रकार।
लगभग इसे भी 1 मिनट तक रुकने का प्रैक्टिस। उसके पश्चात अब दोनों पैर आगे की ओर, एक पैर जैसे कि मैं राइट पैर उठा रहा हूं और सामने लेफ्ट घुटना के पास इस प्रकार रख रहा हूं। अब जो आगे की ओर जो पैर है उसी इस प्रकार मोड़ लूंगा और जो पैर उठा हुआ है उसके अपोजिट हाथ जैसे कि लेफ्ट है ना, इस प्रकार उसमें मोड़नी है और उसी पैर जो पैर उठा हुआ है उसके अंगूठे को पकड़नी है और एक हाथ पीछे से इस प्रकार दिखनी। फिर इसका पोजीशन बदलते हुए अब लेफ्ट पैर राइट घुटना के पास, राइट पैर इस प्रकार मुड़ जाएंगे, लेफ्ट पैर ऊपर तो राइट हैंड से इस प्रकार मुड़ते हुए लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है और इस प्रकार। इसको भी आप लगातार कम से कम 3 से 5 चक्कर करेंगे और अंतिम में आपको प्राणायाम करनी है। इस प्रकार बैठ जानी है, 3 से 4 बार गहरी श्वास लेनी है। उसके पश्चात कोई ध्वनि का उच्चारण जैसे ओम है या जो भी आप करते हैं उसको उच्चारण। अनुलोम विलोम एक वीडियो बनाए हैं जो प्राणायाम का, उसको आप देख लेंगे। प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम या नाड़ी शोधन इतना करेंगे तो निश्चित तौर पे जो शुगर का लेवल है उसमें कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगा। थैंक यू, ये वीडियो जरूर देखें। अगर कुछ और भी आवश्यकता लगे तो कमेंट्स करें, आगामी वीडियो और बनाई जाएगी। थैंक यू।